भारत में एक क्राइसिस तो खत्म हो चुकी है, मगर चिंता तो लोगों में है कि राष्ट्रवादियों का क्या होगा अभी, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी जितने नॉन राष्ट्रवादी हैं उनको लग रहा है इनको अपर हैंड। मैं कहना चाहता हूँ अपर हैंड तो नहीं है। प्रीति पांडे आज बहुत दिनों के बाद आज मेरे साथ आप चर्चा में हैं, तो जितने राष्ट्रवादी लोग हैं इनके मन में क्या क्या सवाल अभी आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, ये FCRA के विरोध में हैं, ये हिंदुत्व के विरोध में हैं। कोई भी हिंदुत्व के बारे में कहे तो कह रहे हैं आप एंटी मुस्लिम हैं। तो ये टारगेट, ये वामपंथी सोच जो है इनकी, एक्सट्रीम लेफ्ट जो सोच है सामने आ चुकी है। तो प्रीति पांडे, चैलेंज क्या है राष्ट्रवादियों के लिए? प्रीति पांडे जी जी ऐश्वर्या जी और अर्नब जी, मैं ये सोच रही हूँ कि कॉकरोच पार्टी को आज सरकार ने जो बेरोजगार कर दिया, जो ये 40 दिनों तक इनके पास रोजगार था, इनके पास बर्गर आ रहा था, चाउमीन आ रहा था, विदेश से कहीं ना कहीं फंडिंग आ रही होगी, इनके आका विदेश में बैठ के पैसा भेज रहे होंगे कि भारत को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। बेटा जाओ तुम जंतर मंतर पे देश के युवाओं को भड़काओ, लेकिन इनको जो बेरोजगार कर दिया। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बाबू लंदारे। जो युवाओं को बेरोजगार कर दिया, कल से कॉकरोच पार्टी के लोग कहां जाएंगे, कौन से धरने पे जाएंगे, उनके पॉकेट में पैसे कहां से आएंगे, विदेश में कौन से इनके आका बैठे हैं जो इनको पैसा दे रहे होंगे, सब खत्म कर दिया। एक बात अपनी डिबेट में जरूर कहूंगी और सरकार से भी कहूंगी, आपने थोड़ी देर जरूर कर दी। आप वो जो हमारे युवा थे, जो हमारे बच्चे थे, जिनको इस्तेमाल किया गया इस पूरे प्रोटेस्ट में, मुझे चिंता उन बच्चों की है, उन 22 बच्चों की चिंता है जिन्होंने आत्महत्या की। उनके जिले का कोई भी बीजेपी का प्रतिनिधि, कोई MLA, MP, SP, DSP, SDM, कोई भी उनके घर जा सकता था और उनका हालचाल, उनके परिवारों का हालचाल अर्नब पूछ सकता था, जिन्होंने अपने बच्चे खोए। मैं अपने छात्रों के साथ हूं, कॉकरोच के साथ नहीं हूं। मैं उन युवाओं के साथ हूं जिनका नीट पेपर लीक होने से उनकी जिंदगी खराब होती है, मैं उन बच्चों के साथ खड़ी हूं। लेकिन उन बच्चों के साथ, उनके साथ जो मुखौटों में खड़े लोग हैं, जो देश को जलाने की और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हम अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, हम अपनी सरकार से लड़ेंगे, लेकिन हम पत्थर नहीं मारेंगे। हम रैपिड एक्शन फोर्स की किसी महिला अधिकारी के ऊपर पत्थर नहीं चलाएंगे। कैसे दे जवाब प्रीति, जब सरकार ने मान लिया है अजय आलोक कि कोई भी गुंडा किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल को मार सकता है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। ये क्या बात की आपने? पूछता है भारत आज, आपने मान लिया। ये कौन होते हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले जिन्होंने कहा हाँ हमने सोनिया शेरावत को हमने मारा और आप FIR नहीं करेंगे? ये कहां से इलेक्ट होके आए हैं जो इन्होंने कहा कि 4 दिन में हमें लिखित तौर से बताइए कि FIR केस सब कुछ, धारा ये धारा वो ड्रॉप हो जाएगी? और ये CJP के नेता जिन्होंने हिंसा भड़काई, जिनके कारण 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी अस्पताल गए, क्या आपने पुलिसकर्मियों के बारे में सोचा अजय आलोक? जब आपने उनको गारंटी दे दी कि ठीक है भैया हम कोई केस नहीं करेंगे आपके खिलाफ, वही तो चाहते थे सौरभ दास। ये तो है कायर नंबर 1, ये रंका, ये डिपके, ये है कौन अजय आलोक जो आप उनकी बात को मान गए? जरूरत क्या थी मानने की, यह बताइए मुझे अजय आलोक जी, पूछता है भारत। सबसे पहली बात, CJP वालों ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि हमारे आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे जिसके कारण हिंसा हुई। तो जो असामाजिक तत्व हैं, जिन असामाजिक तत्वों पे FIR हुई है, जैसे मोहम्मद जमील जो कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर, उनकी पत्नी रही हुई हैं, जो 150 व्यक्ति को लेके आए थे, इन लोग पे FIR विड्रॉ करने की बात कहाँ है? वो तो भागे हुए एब्सकॉन्डर हैं, अपराधी हैं, मकोका के तहत गिरफ्तार हुए थे, बेल पे हैं। भाई जो छात्रों पे, जिन छात्रों पे FIR हुआ है, जो कि वहाँ पे विरोध में थे, वो FIR वापस से होंगी। इसमें तो CJP भी साथ में है कि जो आपराधिक चरित्र के हैं, जो असामाजिक चरित्र के हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने ये कह रहे हैं, नहीं ये कह रहे हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि जो भी हिंसा में इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ आपने FIR किए, सब FIR वापस लिए जाएंगे। उन सबको माफ कर दो, उन सबको माफ कर दो। क्या आप सबको माफ? FIR छोड़ो, कंप्लेंट भी नहीं हो। कोई हिस्ट्री शीटर, कोई बहुत बड़ा गुंडा, दिल्ली के 2000 बड़े बड़े गुंडों का नाम आया है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगर आप इनको आज छोड़ देंगे तो कल फिर से दंगे करवाएंगे, फिर कहेंगे आपने छोड़ा था, इस बार भी छोड़िए। ये कब तक चलेगा?
आपको लगता है क्या कि दिल्ली पुलिस, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी ये सब गुंडों को छोड़ देंगे? आपको लगता है कैसा? या कांग्रेस जनता पार्टी को भी ऐसा नहीं लगता है? उन्होंने तो खुद कहा है कि जितने असामाजिक तत्व हैं उन पर एक्शन कीजिए। सिर्फ जिन छात्रों पे एफआईआर हुई है जो कि इस आंदोलन में सक्रिय रूप से ये थे कि एडिंग एंड अबेटिंग द वायलेंस, वो केसेस वापस होंगे। ये तो स्टैंडर्ड है। असामाजिक तत्वों को कैसे छोड़ा जाएगा भाई? और ये सौरभ दास, इस पे तो बिल्कुल ये सहमति है, डिप्के जिन्होंने ये सब किया, करवाया, भड़काया, उनका क्या होगा अजय आलोक जी? अब देखिए, अभी आपके सामने मैडम ने कहा कि ये लोग बेरोजगार हो गए ऐसे। नहीं, जिसने अब क्या करेंगे? नहीं, जिसने कहा, देखिए, नहीं, जिसने कहा कि नेपाल बनाएंगे, अब अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा है नेपाल बनाएंगे, भड़काएंगे, संसद को उखाड़ देंगे, उनका क्या होगा? वक्त आने पे समय सबका हिसाब लिखता है। क्या हड़बड़ी है? क्या हड़बड़ी है? देखते जाइए। Is indicating अनमोल पवार, सुन रहे हैं ना? हमारी संवेदना छात्रों के प्रति है, प्रधानमंत्री छात्र के प्रति संवेदनशील। ये एक आश्वासन है। अभद्रता की सीमा पार हो गई। छात्रों को ये प्रोटेस्ट नहीं होता है ऐसे, अभद्रता की सीमा पार हो गई। गंदगी, अभी मतलब गंदगी रेज़ टू पावर 10, ऐसे शब्द कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप देख रहे हैं करवाया जा रहा है वहां से, आपको लगता है वो नीट के एस्पिरेंट्स थे? देश के लिए, भगवान के लिए, जो सामने पड़ रहा है उसके लिए विजुअल दिखाइए उनके। अनमोल पवार, छोड़िए, आप इस तरह की जोकर को सपोर्ट करते हैं? दूसरों को दिखाइए जी। पहले तो देश, विजुअल चेंज करे भाई। पहले तो बोलिए पवार साहब। पहले तो देश की जेनजी को सलाम। अरे यार, भाई साहब, आपका ना तो 56 इंच का सीना है, ना आपकी लाल आंखें हैं, फिर भी आपने इस अहंकारी और तानाशाह सरकार को जमीन में मिला दिया। आपको सल्यूट करते हैं। देश के युवा ने आज इस सरकार को ये जवाब दे दिया जो कहती थी कि भाई इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे भी होंगे, इस सरकार में जवाबदेही भी होगी, और ये देश लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ पे किसी की भी, ना इस सरकार की ना किसी और की। दूसरा, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आपको क्या लगता है अमित शाह जी घर में बुला बुला के महिला सांसदों को पीटने वाले हमें तानाशाह कह रहे हैं? बीच में मत बोलिए। देखिए, आपने भी कहा अजय भाई के तानाशाही क्या होती है, ये अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले बताया। आपने अभी कहा किसके पिछवाड़े पे लात मार रहे थे? जो बोला था कि ऐसे ऐसे लोगों के पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देना चाहिए। ऐसा है, सुनो, और उनके पार्टी का प्रवक्ता में तानाशाह कहेगा? सुनो अजय लोग, देश के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी का जब भी पता है। देश तुम्हारे बाप का नहीं है, समझ गए? देश की जिम्मेदारी का जब भी क्या पता है केजरीवाल को? तुम्हारे बाप का देश नहीं है, समझ गए? हाँ, इसीलिए दिल्ली की जनता ने खदेड़ा है। राह साहब पंजाब में भी खदेड़ देंगे। अजय लोग, राह साहब पंजाब से भी खदेड़े जाओगे। अमित शाह गुंडों को नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है। ना पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे? हिम्मत है तो बोलो। डकैतों की पंजाब का शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देगा? हिम्मत है तो बोलो। तुमने ट्रेंड तो सेट हो गया, को नहीं छोड़ा। आज देश के ट्रेंड तो सेट हो गया। तमाचा मारा है हाँ? हमारे अहंकार को। केजरीवाल के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे ज्ञान बखेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। सारा ये सीजेपी का आंदोलन, बात नहीं सुनी। मनीष सिसोदिया ने आज माना है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन था। ये सारी अराजकता और हिंसा के पीछे यही लोग हैं। अब जवाबदेही तय होगी। अब राजनीतिक तौर पे संरक्षण था इन लोगों का। होगी। निर्मला सीतारमण की महंगाई पे जवाबदेही तय होगी। इनके काउंसलर जमील, अनमोल पवार, ये कहां से आए 150 आदमी को लेकर?